हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 005 का जो यूनिट है कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बारे में। आज हम लोग स्टडी करेंगे डाटा कलेक्शन के बारे में कि डाटा कलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है, कैसे किया जाता है, उसके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जो कि है प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चनियर्स को हम लोग आज डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चनियर्स कैसे बनाया जाता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और एक जो रिसर्च है वो कैसे कंडक्ट करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कलेक्शन डाटा के साथ, उसके इंट्रोडक्शन के साथ। टू मेक अ डिसीजन इन एनी बिजनेस सिचुएशन यू नीड डाटा। आप लोग एमबीए करने के बाद चाहे स्टार्टअप ज्वाइन करो, चाहे कोई बड़ी एमएनसी ज्वाइन करो या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करो, सब चीज के लिए डाटा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग शार्क टैंक भी देखते हो कि आजकल बहुत चल रहा है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी बिजनेस में काम कर रहे हो या जो नया बिजनेस खोलने वाले हो तो उसमें कितने परसेंट लोग जो हैं वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं, या कितने प्रतिशत लोग हैं जो उस चीज़ को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, कितना बड़ा मार्केट है, तो आप कितना मार्केट शेयर कैप्चर करने वाले हो, जो आपका प्रोडक्ट है वो कितने लोग कंज़्यूम करेंगे, उसकी मार्केट कितनी वैल्यूएशन की होगी। तो वो सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कोई बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, या कोई रनिंग बिज़नेस है, तो उसको आगे ग्रो करने के लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज के सेशन में वही डिस्कस करने वाले हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा को कलेक्ट किया जा कैसे जाता है। डाटा स्टडी तो आप बाद में तभी करोगे जब पहले डाटा कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है? तो टू मेक अ डिसीजन इन एनी बिजनेस सिचुएशन यू नीड डाटा। आप बिजनेस का चाहे इनिशियल स्टेज हो, चाहे मिडिल स्टेज हो, या पीक पे आप अच्छा कर रहे हो, तब भी आपको डाटा चाहिए कि आगे और कैसे ग्रो, या आप किन किन सेक्टर्स में नए अपने ब्रांचेस खोल सकते हो या नया प्रोडक्ट निकाल सकते हो। Facts expressed in quantitative forms can be termed as data. Success of any statistical investigation depends on the availability of accurate and reliable data. अब डाटा तो कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो कितना एक्यूरेट है, कितना रिलायबल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बहुत मैटर करता है। These depend on the appropriateness of method choose of data collection. वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने जो डाटा उठाया है वो कौन से मेथड से लिया है। Therefore, डाटा कलेक्शन इज वेरी बेसिक एक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग। अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपका जो डाटा कलेक्शन है वो एक ऑथेंटिक और एक अप्रोप्रिएट मेथड से होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसके ऊपर रिलाई करके आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकें। तो हमारा डाटा कलेक्शन करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, इन दिस यूनिट वी शैल बी स्टडिंग द डिफरेंट मेथड्स दैट आर यूज्ड कलेक्टिंग डाटा। डाटा कलेक्ट करने अलग मेथड्स भी आते हैं जिसको हम बोलते हैं आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी। बेसिकली बता देता हूँ, जो प्राइमरी मेथड होता है, जो कोई बिजनेस खुद सर्वे कंडक्ट करे, तो खुद मार्केट में जाके डाटा कलेक्ट करे, उसे प्राइमरी डाटा बोलते हैं। सेकंड डाटा होता है कि जब आप ऑलरेडी किसी ने वो स्टडी किया हो, डाटा कलेक्ट किया हो, आप बस उसको उठा के अपने आगे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, उसको भी आगे डीपली स्टडी करते हैं आगे जाके। पहले हम स्टडी करते हैं प्राइम डाटा के बारे में, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइम डाटा। प्राइम डाटा कलेक्ट करने के एक ऑब्जर्वेशन मेथड होता है और एक क्वेश्चन मेथड होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है थोड़ा टिपिकल रहता है कि आप किसी से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, उनको उनकी ऑब्जर्वेशन से आप अंदाजा लगा रहे हो कि आप वो सामने वाला क्या सोच रहा है या क्या उसके मन में चल रहा है, तो वो एक्यूरेट नहीं होता है। तो हम लोग जो करते हैं क्वेश्चन मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं प्राइम डाटा के अंदर, या तो उनका पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, कुछ एक सेट्स ऑफ क्वेश्चन बना लिए 15-20, वो 100 लोगों से जाके पूछे, या एक क्वेश्चनर बना लिया। वो अब क्वेश्चनर क्या होता है कि हम लोग मेल भी भेज देते हैं या प्रिंट आउट निकलवा के लोगों से भरवा लिया। ठीक, टेलीफोन में आपने कस्टमर्स को फ़ोन किया, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को फ़ोन किया या फिर नए कस्टमर्स को फ़ोन किया, या लोगों से आप मार्केट में पूछ रहे हो कि प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी, अपने कम्प्यूटर प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले रहे हो, ताकि आप जो नया प्रोडक्ट निकालो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चनर्स होते हैं। तो क्वेश्चनर्स मेथड इज अ वेरी एफिशिएंट एंड फास्ट मेथड कलेक्टिंग डाटा, but it is very serious limitation as it may be extremely difficult to collect data on certain sensitive aspects such as income, age, personal detail, which the respondent may not be willing to share with the investigator. क्वेश्चनर में क्या होता है कि आप नॉर्मल क्वेश्चनर लेके जाओगे तो लोग शायद भर भी दें, लेकिन वो अपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को नहीं देता कि इनकम के बारे में, एज के बारे में, पर्सनल लाइफ डिटेल के बारे में। वो बहुत रेयरली ही लोग किसी अनजान लोग के साथ शेयर करते हैं। There is so with other methods are different peoples can be interpret the question differently. Consequently,
देयर मे बी एरर्स एंड इनएक्यूरेसी इन द डाटा कलेक्शन। तो कंपनीज क्या करती हैं, डाटा को, क्वेश्चन को घुमा के पूछती है। अब कोई आपसे पूछेगा कि आपकी इनकम कितनी है, तो हो सकता है कोई ना बताए, लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपका इनकम 1 लाख से कम है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, या फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, या 10 से 20 लाख के बीच में, तो एक टिक लगाना है। तो वहां पे हो सकता है कि शायद वो सही जवाब दे दे, लेकिन अब एक्यूरेट पूछोगे कि आपकी इनकम 4 लाख है सालाना, या 10 लाख है, या 12 लाख है, तो बहुत लोग जो है वो छुपाते हैं, वो नहीं बताते। ठीक, तो क्वेश्चनियर सेट करने का भी तरीका होता है कि सामने वाला आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे। ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। क्वेश्चनियर की डिजाइन करने के लिए कुछ चीजों को हमें बहुत ध्यान रखना होता है। आप लोगों ने शायद कॉलेजेस में, अगर जिन्होंने कॉमर्स ली होगी, या फिर 12th क्लास में भी कुछ लोगों ने क्वेश्चनियर्स बनाए होंगे कि एक क्वेश्चन बनाने का सही तरीका क्या होता है। हम लोगों ने कॉलेज टाइम पे क्वेश्चन बनाए थे। आप लोगों ने शायद क्वेश्चन बनाए हो, नहीं बनाए हो तो बताता हूँ। क्वेश्चन बनते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। डिजाइनिंग ऑफ क्वेश्चनियर, अगर आप लोग एमबीए रेगुलर से करते तो पक्का आपके कॉलेज में भी आपसे प्रोजेक्ट दिया था क्वेश्चन बनाने का और डाटा कलेक्ट करने का, और फिर उसको कैसे उस डाटा को यूज किया जाता है बिजनेस मॉड्यूल के लिए। ठीक, तो पहला रहता है कवरिंग लेटर की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करा रही है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो भी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी केप टू बी मिनिमम। अगर आप 100 क्वेश्चन रख दोगे या 50 क्वेश्चन रख दोगे तो शायद ही कोई उसे अटेम्प्ट करेगा। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, कोई इतना दिमाग नहीं लगाता। तो आपको 10-12 क्वेश्चन या 8-9 क्वेश्चन रखने हैं कि लोगों को 5 मिनट लगे आपका क्वेश्चन बनने में। ठीक, और उन 8-10 क्वेश्चनों में, 12 क्वेश्चनों में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकलवानी है। तो क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अनएम्बिगियस। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 4-4 5 लाइन के नहीं होने चाहिए। वो सिंपल 1 लाइनर या 2 लाइनर, मतलब बहुत सिंपल, शॉर्ट और इजी लैंग्वेज होनी चाहिए। उनकी कुछ लैंग्वेज भी टिपिकल रखोगे तो लोगों, आधे लोगों को समझ ही ना आए, आप मुश्किल इंग्लिश यूज कर लो वहां पे। ठीक है, तो वो भी अवॉइड करना है। अवॉइड सेंसिटिव एंड पर्सनल नेचर क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने बताया इनकम पूछना किसी की, वो भी सेंसिटिव में आ जाता है। ठीक, आंसर टू क्वेश्चन शुड नॉट रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस। ठीक, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने कि इंडिया की आबादी जो है इतने करोड़ है, उसमें से इतने परसेंट लोग ये करते हैं, इतने परसेंट, तो ऐसे मतलब कुछ कैलकुलेशंस को आपको अवॉइड करना है। एक सिंपल क्वेश्चन रखने हैं ताकि लोग ज्यादा टाइम ना लगे कोई उसको अटेम्प्ट करने, वरना लोग स्किप कर देते हैं क्वेश्चन। लॉजिकल अरेंजमेंट, आपको जो क्वेश्चंस है वो मतलब जैसे पहले नाम पूछा, नाम के बाद फिर उनका जेंडर, जेंडर के बाद एज, और फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू कर लिए। ठीक है, कि जैसे मान लो आप अगर कोलगेट का प्रोडक्ट को लेके क्वेश्चन बना रहे हो, तो वहां पे आप पूछ सकते हो कि आपको किस टाइप के कोलगेट पसंद है। जैसे आज के टाइम पे तो बहुत तरह के वेरिएशन आ गए हैं। ठीक, तो जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर पूछ रहे हो तो आप कौन सी कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीना पसंद करते हो। ठीक, और उसके बाद फिर आगे डीप में चीजें आपको लॉजिकली अरेंज करनी है। अपने जो भी आप आउटपुट चाहते हो कि आपका नया प्रोडक्ट लेके आना है, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है, उसके हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन जो है लॉजिकली अरेंज करने हैं, ताकि जो आप जानना चाहते हो मार्केट के बारे में, कि मार्केट का क्या रिस्पॉन्स है उसके बारे में, आप जो प्रोडक्ट लाने वाले हो, तो उसका जवाब आपको मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेने को, और नीचे फुट नोट्स, अगर आपने कुछ टिपिकल वर्ड्स यूज किए, मुश्किल वर्ड्स यूज किए हैं, या कुछ चीज आपको लग रहा है कि शायद लोग नहीं समझ पाएंगे, तो उनको फुट नोट्स में उनको एक्सप्लेन कर दिया। वैसे तो अवॉइड ही करना है कि ऐसे वर्ड्स यूज ना किए जाए क्वेश्चन में, लेकिन अगर किया है तो उनको नीचे फुटनोट में मेंशन कर देने कि उसका ये मतलब है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा सेकंड डाटा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए। आजकल तो बहुत आपको ईमेल्स भी आते होंगे अलग अलग कंपनीज के, जो क्वेश्चन बना के भेजते हैं कि आप हमारे जो भी ये 5-6 क्वेश्चन हैं, 10-12 क्वेश्चन हैं, इनको, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूट्यूब ही हो गया ना। आप यूट्यूब पे ही देखते होगे कई बार कि यूट्यूब खुद ही सर्वे कंडक्ट करता है कि आपको कौन सी एड ज्यादा पसंद है। तो उससे बड़े एग्जाम्पल तो कोई नहीं सकता। आपको 5 में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो क्वेश्चन स्किप हो जाता है बस। ठीक है, तो क्वेश्चनियर जो आपके कोई अगर दोस्त एमबीए कर रहे होंगे रेगुलर से, तो वो लोग आपको एक गूगल फॉर्म शीट भी बना के देते होंगे कि ये क्वेश्चनियर है भाई, मेरा प्रोजेक्ट है, इसे भर दे। उसमें क्या जाता है कि जो आपने क्वेश्चनियर बनाया उसमें 4 ऑप्शंस रखे, फिर जब 100 लोग उसको 100 लोग जो होते हैं उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, तो उन 100 लोगों का एक्सेल बनाया जाता है, उन लोगों पे चार्ट बनाए जाते हैं कि जो 1 2 3 4 ऑप्शन थे उनमें से कितने लोगों ने ए प्रेफर किया, कितने लोगों ने बी प्रेफर किया, कितने लोगों ने सी प्रेफर किया, कितने लोगों ने डी प्रेफर किया।
तो उस डाटा को लेके फिर आगे की स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है, डिसीजन मेकिंग तैयार किया जाता है। ठीक है, दो चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। पहला कि आपका क्वेश्चनर बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आप क्वेश्चनर सिर्फ उन्हीं लोगों से डिस्कस करो या उन्हीं लोगों तक सेंड करो जो आपके टारगेट ऑडियंस है। ऐसा ना हो कि आप एक गेमिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हो और लेकिन आप क्वेश्चनर जो है वो 45 प्लस लोगों को भेज रहे हो जिनमें से शायद ही कोई गेम खेलता हो या उस सेक्टर में हो। बहुत रेयर होता है कि 40 प्लस कोई गेमिंग सेक्टर में हो। आप उन लोगों को क्वेश्चनर भेजोगे, अगर तुमने वहां पे रिस्पॉन्स ले भी लिया तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मार्केट ऑडियंस तो बिलो 25 बिलो 30 है जो ज्यादातर गेमिंग खेलते हैं। तो आपका क्वेश्चनियर भी उसी एज ग्रुप में या उन्हीं लोगों पे से अटेम्प्ट किया होना चाहिए जो आपके टारगेट ऑडियंस है। जैसे कि आप मान लो एक लेडीज गारमेंट आपका है कि आपके यहाँ मतलब लेडीज के मतलब कपड़े हैं, जो भी आप टॉप, जो मतलब लड़कियों के तो 1000 कपड़े होते हैं, टॉप हो गया जो भी है। ठीक, अब आपका वो सेगमेंट है, लेकिन आप क्वेश्चनर भेज रहे हो मेल्स को या यंग ऑडियंस में बॉयज को, तो वो तो वर्थ ही नहीं है ना। तो क्वेश्चनर जो है आपके टारगेट ऑडियंस तक भी जाना चाहिए, और जो क्वेश्चन का रिस्पॉन्स है टारगेट ऑडियंस ही करे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वरना क्वेश्चनर्स अगर रिस्पॉन्स आएगा भी तो वो यूजलेस रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा सेकेंडरी डाटा, जैसे कि मैंने बताया सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि कंपनी के पास अगर ज़्यादा टाइम ना हो, ज़्यादा पैसा ना हो खर्च करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो डाटा ऑलरेडी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला हुआ है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने निकाला हुआ है, आईएमएफ ने डाटा निकाला हुआ है, चलो दूर नहीं जाना तो आरबीआई, मतलब वर्ल्ड वाइड नहीं चाहिए आपको, आरबीआई का डाटा रहता है, नाबार्ड का डाटा रहता है, सीएसओ, एनएसओ, मतलब गवर्नमेंट के इतने इंस्टीट्यूशन है, एनएसएसओ, सीएसओ, बहुत और इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, तो वहां से डाटा उठा लो। ठीक है, किसने बोला कि आपको खुद ही जाके घर घर सर्वे करना है? जैसे हमारा 10 साल में एक बार जनगणना होती है, तो जनगणना में होता है ना कि तुम्हारे क्या कहते हैं, दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन है, मुंबई में इतनी पॉपुलेशन है, इतने मेंस है, इतने वुमेन्स हैं। ठीक, आपके अगर कोई स्टेट उठा लो, जैसे महाराष्ट्र ले लिया या यूपी ले लिया, तो वहां पे कितने पॉपुलेशन मेंस हैं, कितनी पॉपुलेशन वुमेन है, कितने किस एज कैटेगरी में आता है, तो वो तुम्हारा पक्का पक्का आया, तो तुम्हें उसके लिए क्यों मेहनत करनी है? अगर तुम्हें मान लो एक पंजाब में यूनिट सेट करना है आपको टॉयज का बच्चों के लिए, तो आपके पास जनगणना में से डाटा उठा सकते हो कि वहां पे कितने बच्चे हैं, कितने टारगेट ऑडियंस है आपकी। ठीक है, तो इसी तरीके से सेकंड डाटा में दो सोर्स आते हैं, पब्लिश सोर्स और एक होता है अनपब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स वही जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आरबीआई, सब हो गया। अनपब्लिश सोर्स क्या हो गया कि बहुत सारे और भी लोग होते डाटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो इतना ऑथेंटिक नहीं होते, इतनी वर्जन नहीं होती, तो उसे अनपब्लिश सोर्स बोलते हैं। हाउ टू कंडक्ट सेकेंडरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च कैसे किया जाता है? आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ रिसर्च, कि आपको किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है। ठीक है, फिर आप सोर्स कौन सा लोगे? कलेक्ट एग्जिस्टिंग डाटा, मतलब आप सोर्स मान लो आपने अगर आरबीआई का डाटा उठाया, ठीक, फिर उसको कलेक्ट किया और उसके बाद कंबाइन एंड कंपेयर, क्योंकि आरबीआई ने क्या किया होगा वो तो अपने हिसाब से कलेक्ट किया होगा डाटा, उसको आपको अपने हिसाब से स्ट्रीमलाइन करना होता है, और फिर उसको स्ट्रीमलाइन करके उसको आगे एनालाइज करना और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है, अगला है कि आपको सेकेंडरी डाटा यूज करते टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन के टाइम में क्या होता है, आपने क्वेश्चन तो अच्छा बनाया, लेकिन आपने जो क्वेश्चन के जवाब लिए वो गलत ऑडियंस से लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड डाटा के टाइम पे भी यूज करते टाइम क्या ध्यान देना है कि अगर आप पब्लिश सोर्स ले रहे हो तो अच्छी बात है, अगर अनपब्लिश सोर्स भी ले रहे हो तो सुटेबल होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, एडिकेसी होनी चाहिए, वहां पे आपका जो डाटा है वो आपको मिसगाइड ना करे। ऐसा ना हो कि आप गलत डाटा उठा के उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करने लग जाओ, तो फिर सब आपका कचरे के डब्बे में जाने वाला है, उसका कोई वर्थ नहीं है। तो आप सेकंड डाटा भी उठाते हो तो जेन्युइन सोर्स से उठाना चाहिए, पब्लिश सोर्स से उठाना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आगे वीडियोस के लिए कोई भी आपको नया टॉपिक चाहिए, जो भी आपको है नीचे कमेंट में लिखना, मैं उसके ऊपर हो सके तो जल्दी वीडियो ला दूंगा। थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।